हम लोग अभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के बारे में देखें। इरेशनल के बारे में उतना नहीं देखें क्योंकि इरेशनल के बारे में आगे पूरा एक्सरसाइज ही है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब कि कोई भी रेशनल नंबर होता है, जैसे कि 1/4 हो गया, तो इसको हम लोग डेसिमल में कर सकते हैं कि नहीं, डिवाइड करके 4 इधर 1 कर दिए, डिवाइड सॉरी अंदर 1 है इधर 4 है, पॉइंट लगेगा 0, 2 बार में 8, 2 0 आया 5 बार में, तो 0.25 हो गया 1/4 इज इक्वल टू। तो वही रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो अब तुमको बुक में 3 टाइप दिखेगा, तुमको बुक ज़्यादा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ बस उसको अच्छे से समझो, ठीक है। पढ़ने का ही ज़रूरत नहीं है, जो मैं बता रहा बस उतना समझो। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3 तरह का होता है डेसिमल: टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, ठीक है। वर्ड बड़ा बड़ा घबराने का ज़रूरत नहीं है, छोटा सा चीज़ है एकदम। ये क्वेश्चन है, इसको बाद में देखते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जैसे कि अब अगर हम लोग 1/4 को डिवाइड करेंगे, करके देखना, तो 0.25 आ जाएगा। अगर हम लोग 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा रेशनल नंबर या फ्रैक्शन जिसको डिवाइड करने पे वो हम लोग एक वैल्यू मिल जाता है एंड में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचते जा रहा है, ठीक है। ये होता है टर्मिनेटिंग। आगे ये तीनों पढ़ लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 3/7 जो होता है, 3/7 इसको तुम कितना भी डिवाइड कर लो, ये डिवाइड होगा ही नहीं। मतलब ये अभी तो ये मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, बुक में जो लिखा हुआ था, तो ये मतलब आगे और चलते ही जाएगा, इसका कुछ एंड ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये 3/7 का आगे चलते जाएगा, इसका कोई एंड ही नहीं है, तुम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे ये कैसे था, इसको डिवाइड कर दिए, कुछ वैल्यू मिल गया हम लोग को, ये डिवाइड होते जाएगा। जैसे कब करते हैं हम लोग इसको, चलो ठीक है वही करते हैं, ऐसे समझ भी नहीं आएगा। अंदर 7 है, अंदर 3 है, बाहर है 7, सॉरी छोड़ो, अंदर 3 है, बाहर है 7, डिवाइड नहीं हो रहा है, पॉइंट डालेंगे 0, 4 बार में आएगा 28, 2 0, पॉइंट लगा हुआ यहाँ 0 उतरेगा, 2 बार में आएगा 14, 6 0, 8 बार में आएगा 56, 56 मतलब 4 0, पॉइंट लगा हुआ है नहीं हो रहा डिवाइड, फिर 0, तो 7 से 5 बार में आएगा 35, फिर 5, फिर 0, 7 से 7 बार में आएगा 49। तो ये चीज़ तुम देख रहे हो, ये मतलब फिर 1 आ गया 0, तो 7 से 1 बार में आएगा 7, फिर 3, फिर 0 लगेगा। ये चीज़ देखो, इसका कुछ एंड ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका एंड ही नहीं है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको कि हम लोग डिवाइड करके वैल्यू निकाल सकते वो है टर्मिनेटिंग, जिसका वैल्यू ही नहीं निकाल सकते वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अब तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। मतलब इसमें क्या होता है ना, ये भी मतलब एंड नहीं होगा, ठीक है, ये भी एंड नहीं होगा, लेकिन इसमें हम लोग को एक पैटर्न ऑफ नंबर मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग कभी 4 में 9 को डिवाइड करेंगे ना, तो उसका आंसर पता है क्या आएगा, 0.444444, मतलब 4 रिपीट होते चल जाएगा। करके देखना, जैसे हुआ 4/9, पॉइंट लगा 0 उतरा, 4 बार में आएगा 36, देखो फिर 4 आया, फिर 0 आएगा, फिर 4 बार में आएगा 36, फिर 4 आया, फिर 0 लगेगा, फिर 4 बार में 36, ये कंटिन्यू होते चल जाएगा 0.444, ठीक है। उसी तरह एक और एग्जांपल ले ले, जैसे कि 4/7 जो होता है, ये भी बुक से एग्जांपल है, लेकिन मतलब बताने के लिए होता है ना, देखना, तो वही मैं देखा। तो उसको हम लोग, उसका पता है क्या होता है आंसर, 0.51428, सॉरी 571428, 0, अरे यार चलो कोई नहीं, 0.571428 571428। इसमें भी देखो ये चीज़ रिपीट हो रहा है, मतलब कुछ पैटर्न मिल रहा है हम लोग को। जैसे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग था, उसका हमने एग्जांपल देखे थे 3/7, 3/7 में कोई पैटर्न तुमको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ चलते जाएगा, ये कभी एंड नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में एक पैटर्न मिलता है, जैसे 4 में 9 डिवाइड किया तो ये 444 रिपीट हुआ, 4/7 में ये चीज़ रिपीट हो रहा है, 571428, 571428, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल है, तुमको 13/4 को जब डिवाइड करते हैं तो आता है 0.29545454, मतलब ये 5454 रिपीट होते जाता है, ठीक है। तो समझ में आया,
टर्मिनेटिंग जो नॉर्मल पूरा डिवाइड हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड नहीं हो पर कुछ पैटर्न भी ना मिले, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब जो डिवाइड भी नहीं हो, नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है लेकिन रिकरिंग पे मतलब जैसा पैटर्न मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अब ये चीज़ हम लोग समझ गए डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में 3 तरह का, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अब इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में पक्का पूछेगा ही मेरे ख्याल से। तो क्वेश्चन ये है, विदाउट डिवीजन फाइंड इफ इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग मतलब टर्मिनेटिंग है या नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, टर्मिनेटिंग है या नहीं ये बताना है। तो लेकिन डिवीजन नहीं करना है। जैसे इसको अगर डिवाइड करके बताना होता तब तो हम लोग देख करके बता देते कि अरे भाई पैटर्न आ रहा है और पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया। अच्छा डिवाइड नहीं हो रहा है सिर्फ तो हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा डिवाइड पूरा हो जा रहा है मतलब हो गया टर्मिनेटिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग को डिवाइड नहीं करना। तो इस चीज़ को करने के लिए एक चीज़ सीखना पड़ेगा, वो होता है डेनोमिनेटर को, जो भी नीचे रहता है उसको हम लोग को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2m इंटू 5n। ये देख के घबराना नहीं है, कोई ख़ास चीज़ नहीं है। 2 का कुछ पावर और 5 का कुछ पावर, लेकिन दोनों का अलग पावर रहना चाहिए। अगर हम लोग डेनोमिनेटर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं मतलब कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये चीज़ एकदम याद कर लो, ठीक है, ये चीज़ भूलना नहीं है। डेनोमिनेटर को हम लोग को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2m इंटू 5n। अगर वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है तो इसका मतलब है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, या तो मतलब अगर नहीं हो रहा है मतलब नहीं है। इसको करना कैसे वो देखते हैं। 50 है जैसे, तो 50 को कुछ नहीं ऐसे तोड़ते जाना हम लोग को, सबसे छोटा नंबर से करना है। 2 से 25, अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से नहीं हो सकता, 5 से हो सकता है, 5 से 5। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। मतलब कि क्या हो गया, 2 इंटू 5 स्क्वायर हो गया और ये 2^1 हुआ। इसको हम लोग 2m इंटू 5n के फॉर्म में लिख पाए, 17/50 के डेनोमिनेटर को लिख पाए। मतलब कि ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ आया। अब 7/8 हो गया, डेनोमिनेटर से मतलब है बस 7/8 है जैसे, तो 8 को 2 से 2 4, 2 से 2 2 क्यूब लिख पाए हम लोग 2n इंटू 5n के फॉर्म में। लग रहा होगा कि नहीं लिख पाए, लेकिन लिख पाए। क्योंकि इसको हम लोग 5^0 लिख सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होता है, 4^0 इज इक्वल टू 5^0 होता है ना, इज इक्वल टू 1 होता है ना, मतलब किसी का भी पावर 0 1 के बराबर होता है। हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये चीज़ दिमाग में रखना, ठीक है। 2 क्यूब आया, अगर ये 5 क्यूब भी आता, मान लो 5 क्यूब भी आता तो भी वो टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि हम लोग 2 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ, टर्मिनेटिंग। कुछ ज़्यादा लिखा गया है लेकिन ध्यान रखो। अब 23/72 है, उसको भी इधर ही देख ले, क्या समझ जाना, इधर ऐसे बना देते हैं। 23/72, 72 को करना है 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, क्या हो गया ये 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। मान लो 5^0 लिख भी देते हैं, तो देखो ये हम लोग इस फॉर्म में ला पा रहे हैं, और हम लोग को लाना कितना है, 2^n इंटू 5^n, मतलब ये 3 स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, मतलब ये गलत है और ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। तो ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ, ये टर्मिनेटिंग हुआ और ये टर्मिनेटिंग नहीं हुआ। समझ में आ गया, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। ये चीज़ समझ में है ना। यहाँ पे जो किए थे कुछ अजब अलग लग रहा होगा, 7/8 को हम लोग जो कर दिए 2^3, ये करना है। अगर यहाँ पे 5 क्यूब भी आता तो वही मैं बोला इंटू 2, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है ये चीज़, बस क्लियर हो गया। तो इसी के साथ हम लोग का पहला एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। पहला एक्सरसाइज बनाओ, बहुत कुछ पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से वीडियो देखना और रिवाइज़ करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, और जो बोले थे करने कि एक कॉपी में करना है इस तरह से, वो करना, ठीक है। और मेंटेन करना उस कॉपी को अच्छे से पूरा साल भर, ठीक है। चलो।